ऑडियो 2 पुस्तक समर्थ गुरु रामदास। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। विभिन्न तीर्थों की यात्रा। समर्थ गुरु रामदास के जीवन चरित्र में उनके देश भ्रमण का जो वृतांत दिया गया है, उससे मालूम होता है कि उन्होंने सबसे पहले हिंदू धर्म के केंद्र स्वरूप काशी की यात्रा की। वहां जब वे विश्वनाथ जी के मंदिर में पहुंचे तो वहां के कुछ पुजारियों ने उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें कोई ब्राह्मणों से भिन्न जाति का बैरागी समझा। इससे उन्होंने उनको शिवजी की प्रतिमा के समीप जाने से निषेध किया। इस पर वे अच्छा, रामचंद्र जी की इच्छा, यह कहकर शिवजी तथा पुजारियों को साष्टांग दंडवत करके लौट पड़े। कहते हैं कि उनके बाहर निकलते ही पुजारियों को शिवजी की प्रतिमा दिखाई नहीं पड़ी। इससे वे घबराए और दौड़कर समर्थ गुरु से क्षमा प्रार्थना की। जब वे पुनः मंदिर में आए तो प्रतिमा पुनः दिखाई पड़ने लगी। इस चमत्कार जैसी घटना से काशी में उनका सम्मान होने लगा और उन्होंने एक घाट पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कराई। प्रयाग और गया भी गए और फिर अयोध्या पहुंचे, जो उनके मुख्य इष्ट देव श्री रामचंद्र जी का लीला स्थल था। वहां कुछ समय ठहरकर बैरागी समुदाय की व्यवस्था पर ध्यान दिया। फिर मथुरा, वृंदावन आदि ब्रज के तीर्थों को देखते हुए द्वारिका जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक राम मंदिर स्थापित करके एक महंत रख दिया। इसी प्रकार प्रभास क्षेत्र में रामदासी मठ की स्थापना करके लोगों को परमार्थ पथ का उपदेश दिया। पंजाब का भ्रमण करते हुए वे श्रीनगर, कश्मीर पहुंचे। वहां नानक पंथी साधुओं ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उनके व्यवहारिक अध्यात्म के उपदेशों से वे बड़े प्रभावित हुए और उनसे मंत्र दीक्षा देने की प्रार्थना की। समर्थ गुरु रामदास इस प्रकार अकारण चेलों की संख्या बढ़ाते जाना अनुचित मानते थे। इसलिए उन्होंने उन साधुओं से कहा कि आपके गुरु नानक देव ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने मुसलमानों से भी राम राम कहलाया था। उनका उपदेश ही किसी प्रकार कम नहीं है। आप उसी को अपने जीवन में सार्थक करो तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। वहां से चलकर वे हिमालय में केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा करके एक बहुत ऊंचे शिखर पर चढ़े, जहां हनुमान जी का श्वेत मारुति नामक स्थान बतलाया जाता है। हिमालय की यात्रा आज भी बड़ी कठिन है और अनेक स्थानों में यात्रा करते हुए प्राण संकट स्पष्ट जान पड़ता है। पर समर्थ गुरु रामदास अपनी सहन शक्ति के प्रभाव से उस जमाने में जब यात्रा के वर्तमान साधनों में से एक भी न था, वहां के बड़े बड़े विकट स्थानों में भ्रमण कराए। वे अपने समस्त अनुयायियों को भी आरंभिक अवस्था में संयम, नियम, ब्रह्मचर्य, तपस्या का जीवन बिताने का उपदेश देते थे, जिससे आगामी जीवन में सांसारिक कठिनाइयों का अच्छी तरह सामना किया जा सके। उत्तराखंड की यात्रा करके वे जगन्नाथ जी पहुंचे। पद्मनाभ नामक ब्राह्मण को सुयोग्य समझकर वहां भी श्री राम मंदिर की स्थापना की और उसे व्यवस्थापक बना दिया। फिर पूर्वी समुद्र के किनारे चलते हुए रामेश्वर के दर्शन किए और वहां से लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने राम भक्त हनुमान, विभीषण आदि का स्मरण किया और इस संबंध में कुछ पद्य रचना की। लंका से वापस आकर भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे होकर केरल, मैसूर, कर्नाटक आदि प्रदेशों को देखते हुए महाराष्ट्र में आ गए। यहाँ उन्होंने गोकर्ण, व्यंकटेश, मल्लिकार्जुन, बाल नरसिंह, पालन नरसिंह आदि प्रसिद्ध मूर्तियों का दर्शन किया। इसके बाद पंपासर, ऋष्यमुख, करवीर क्षेत्र, पढ़रपुर आदि होकर पंचवटी लौट आए। समर्थ गुरु रामदास की आयु के 12 वर्ष बाल्यावस्था में व्यतीत हुए, जिसमें खेल कूद कर अपने शरीर और सहज बुद्धि का पूरा विकास किया। फिर 12 वर्ष तपस्या करके मन पर पूर्ण नियंत्रण और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की। उसके बाद 13 वर्ष तक भारत के समस्त भागों में भ्रमण करके देश का निरीक्षण किया, पतन और पराधीनता के कारणों की जांच की। प्रत्येक स्थान में वे वहां के प्रमुख विचारशील सज्जनों से मिले और उनके साथ विचार विनिमय किया। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों की स्थिति का स्वयं निरीक्षण करने और दूसरों की सम्मति सुनने से उन्हें तत्कालीन परिस्थिति का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया।
उन्होंने उन कारणों की भी खोज की जिनसे हिंदू जाति की दिन पर दिन अवनति होती जाती थी। यद्यपि वे उस समय सर्वव्यापी साधु के वेश में थे, पर जनता की मनोवृत्ति का विश्लेषण करके उन्होंने यह निर्णय किया कि इस समय हिंदुओं को निवृत्ति मार्ग के बजाय प्रवृत्ति मार्ग का सच्चा स्वरूप बतलाना और उसके कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन करने की प्रेरणा देना अत्यावश्यक है। जो लोग जगत को मिथ्या कहकर कहीं एकांत में जा बैठते हैं, वे देश तथा धर्म के उद्धार की दृष्टि से सर्वथा अयोग्य है। उस समय तो उन कर्मवीरों की आवश्यकता थी जो विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने को स्वयं तैयार हों और दूसरों को भी वैसी प्रेरणा दे सकें। जनता का संगठन। अपने इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिए समर्थ गुरु ने सबसे पहले देश में, विशेषतः महाराष्ट्र में, धर्म सेवकों का एक विशाल और सुदृढ़ संगठन बनाने की योजना को कार्यान्वित करना आरंभ किया। वे चारों तरफ घूमकर हनुमान जी के मंदिरों और उनके साथ शारीरिक व्यायाम करने के लिए अखाड़ों की स्थापना करने लगे। खास स्थानों पर उन्होंने रामदासी मठ की शाखाएं भी स्थापित की, जिनका काम अपने आसपास की कार्यवाहियों का संचालन करना था। कहा जाता है कि इस प्रकार उन्होंने 700-800 अखाड़ों और मंदिरों की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। इससे उस समस्त प्रदेश में जागृति की लहर फैल गई और अपने देश तथा धर्म की रक्षा के लिए उद्यत होने लगे। ऐतिहासिकों का मत है कि समर्थ गुरु रामदास ने भारतीय समाज में केवल स्वराज्य की भावना ही नहीं फैलाई, वरन योजनाबद्ध रूप से उस भावना को कार्य रूप में भी परिणत कराया। शिवाजी महाराज ने जब महाराष्ट्र को मुगल बादशाह और बीजापुर के शासक से स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध की घोषणा की, उस समय समर्थ गुरु के देशव्यापी प्रचार के फलस्वरूप ही उनको सेना के लिए लाखों शूरवीर सिपाही और अन्य तरह की सहायता प्राप्त हुई थी। यद्यपि समर्थ गुरु रामदास संसार त्याग कर साधु हो गए थे और उनका मुख्य उद्देश्य परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना ही था, पर वे यह भी कहते थे कि मनुष्य चाहे जितना बड़ा ज्ञानी बन जाए, उसके लिए चाहे कर्म अकर्म में किसी प्रकार का भेद न रहे, पर सांसारिक कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। इस संबंध में वे गीता के इस सिद्धांत के मानने वाले थे। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा असक्तश्च कीशु लोक संग्रहम न बुद्धि भेदम जन्येद ज्ञानम कर्म संगीनाम जोशियेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए सांसारिक जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षण के उद्देश्य से कर्म करता रहे। उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आसक्त भाव से कर्म करने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में उसके उदाहरण को देखकर किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो जाए। इसलिए उसे परमात्म तत्व को जानते हुए भी समस्त कर्मों को ठीक तरह से करना चाहिए और दूसरों से भी कराना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार समर्थ गुरु रामदास ने संसार से पूर्ण विरक्त होते हुए भी राष्ट्रहित के बड़े बड़े कामों को सिद्ध कराया। यद्यपि वे एक कौपीन, खड़ाऊं और माला के अतिरिक्त अपने लिए कोई सामग्री नहीं रखते थे, पर हिंदू जाति की रक्षा के लिए उन्होंने महाराज शिवाजी के राज्य संस्थापन कार्य में हर तरह से सहयोग दिया। श्री महादेव गोविंद रानाडे और श्री राजवाड़े जैसे महाराष्ट्र के इतिहास की खोज करने वाले विद्वानों का कथन है कि महाराष्ट्र राज्य के वास्तविक संस्थापक समर्थ गुरु रामदास ही थे। शिवाजी उनकी तुलना की दृष्टि में निमित्त मात्र हैं। यदि समर्थ गुरु ने अपने प्रचार कार्य द्वारा जनता में हिंदुत्व की गहरी भावना जागृत न की होती और बाद में भी वे सदैव लोगों को प्रेरणा न देते, तो महाराज शिवाजी के कार्यक्रम का सफल होना असंभव ही था। माता से भेंट। समर्थ गुरु रामदास अपनी माता की अभिलाषा को भंग करके विवाह मंडप से भाग आए थे। इससे वह बड़ी दुखी हुई और पुत्र वियोग में रोते रोते अंधी हो गईं। समर्थ गुरु को भी उसका ध्यान था, पर कर्तव्य पालन के विचार से वे अपने घर नहीं जाते थे। जब 12 वर्ष तपस्या और 12 वर्ष यात्रा करके अपने निवास स्थान में लौट आए, तो एक बार पैठण की यात्रा करते हुए अपने गांव आंब में पहुंच गए।
और अपने घर के दरवाजे के सामने जाकर जय जय रघुवीर समर्थ की आवाज लगाई। घर के भीतर उनकी माता ने बहू को आज्ञा दी कि बैरागी को भिक्षा दे आओ, पर समर्थ गुरु ने आगे बढ़कर कहा कि अन्य बैरागियों की तरह भिक्षा लेकर लौट जाने वाला आज का बैरागी नहीं है। इस बार माता ने अपने पुत्र की आवाज पहचान ली और कहने लगी, क्या नारायण आया है? रामदास जी माता के चरणों में गिर गए और माता भी उनको उठाकर प्रेम से मस्तक और मुख पर हाथ फेरने लगी। उन्होंने रामदास जी के जटाजूट और दाढ़ी को स्पर्श करके कहा, अरे नारायण, तू कितना बड़ा हो गया है। हाय, मुझे तो आंखों से कुछ दिखाई ही नहीं देता कि अपने बेटे को अच्छी तरह देख सकूं। श्री समर्थ ने यह सुनकर माता के चरणों में प्रणाम किया और उनके सिर पर हाथ फेरा, जिससे उनको देखने की शक्ति प्राप्त हो गई। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगी, बेटा, यह तो तूने किसी अच्छे भूत को सिद्ध कर लिया है। समर्थ गुरु ने कहा, माता जी, मैंने वही भूत सिद्ध किया है जो अयोध्या में आनंद मंगल करता था और जिसने गोकुल वृंदावन में अनेक आश्चर्यजनक लीलाएं की हैं। इसी भूत ने रावण और कंस का वध किया था और देवताओं को बंधन से छुड़ाया था। मैंने समस्त भूतों के प्राण भूत को वश में किया है। इसके पश्चात वे कई दिन तक यहाँ ठहरे और अपने बड़े भाई श्रेष्ठ से आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते रहे। जब फिर भ्रमण के लिए घर से चलने लगे तो माता को बड़ा शोक हुआ। इस पर समर्थ ने उनको भागवत में वर्णित वही आत्मज्ञान सुनाया जो कपिल मुनि ने अपनी माता के सम्मुख कहा था। इससे माता ने उनके जीवन कार्य के महत्व को समझ लिया और उन्हें शांति प्राप्त हो गई। समाज की रक्षा प्रथम कर्तव्य है। समर्थ गुरु का जीवनोद्देश्य विदेशी आक्रमणों और विधर्मी शासकों के दमन तथा अत्याचारों से जर्जर हिंदू जाति में फिर से नवजीवन का संचार करना था। उस समय लगभग 500-600 वर्ष की पराधीनता के कारण हिंदू जनता का आत्मविश्वास बहुत कुछ नष्ट हो गया था और वे पारस्परिक फूट तथा संगठन के अभाव से अपने को मुसलमानों से हीन अनुभव करने लगे थे। हिंदुओं में अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों की संस्कृति, सभ्यता और बहुत से रीति रिवाजों का प्रवेश होता जाता था और इससे हिंदू धर्म में तरह तरह की विकृतियां पैदा होने लग गई थी। समर्थ गुरु रामदास ने देश में 12 वर्ष तक भ्रमण करके और प्रत्येक वर्ग तथा स्तर के व्यक्ति से मिलकर इस परिस्थिति को पूर्णतः हृदयंगम कर लिया था। जब वे भ्रमण समाप्त करके अपने आश्रम में स्थिर होकर बैठे तो हिंदू जाति के पुनरुद्धार की समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। अंत में वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदुओं में जो आत्महीनता और असंगठन का दोष उत्पन्न हो गया है, सबसे पहले उसी को हटाने का प्रयत्न किया जाए। इसके लिए सबसे पहले संगठन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधु, कार्यकर्ताओं और मंदिर तथा मठों की स्थापना का कार्य तो उन्होंने अपने भ्रमण काल में ही आरंभ कर दिया था। फिर जब वे कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त हुए तो उन्होंने कुछ वर्षों में ऐसे संगठन केंद्रों का एक जाल सा बिछा दिया। पर यह सब होने पर भी वे समझते थे कि सामान्य जनता के ग्रस्तों के जागृत और कर्तव्यनिष्ठ बने बिना इस कार्य में दृढ़ता और स्थायित्व नहीं आ सकता। इसके लिए उन्होंने अपने उपदेशों में ग्रस्तों को संबोधित करते हुए कहा, अनेक वर्णों और आश्रमों का मूल ग्रस्ताश्रम ही है, जिसमें तीनों लोकों के प्राणियों को विश्राम मिलता है। देव, ऋषि, मुनि, योगी, तापस, वीतराग, पितृ आदि अतिथि, अभ्यागत सब इस ग्रस्ताश्रम से ही उत्पन्न होते हैं। यद्यपि ये लोग अपना आश्रम छोड़कर निकल जाते हैं, पर फिर भी ये आश्रित के रूप में ग्रस्त के घरों में ही घूमा करते हैं। इसलिए ग्रस्त आश्रम ही देव आश्रमों से बढ़कर है। इसलिए